कैपिटल पनिशमेंट का मेन एलिमेंट है डिटरेंट थेरेपी। जो अक्यूज है, जो ये क्राइम किया उनके दिल में खौफ बिठाना। बट सर जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स है और जो क्रिमिनल्स है जो रेगुलर बेसिस पे क्राइम करते हैं और जो सुसाइड बॉम्बर्स भी होते हैं, ये सारे को कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट कर दो। कैपिटल पनिशमेंट की वजह से जो असर हो रहा है ना, वो जो फर्स्ट ऑफेंडर्स होते हैं और जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स होते हैं, जो गलती से मतलब क्रूरलिटी की वजह से या समझो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से लोग फंस जाते हैं, वो इनोसेंट बेचारे लोग कैपिटल पनिशमेंट का शिकार हैं। जैसे मैं कहा यही चाहिए मतलब आगे कंप्लीट नहीं दे से कुछ केसेस में होगी मैं जो रहा सर क्वेश्चन सी वर्सेस स्टेट उनका केस वाला स्टेट को पंजाब का केस होना है तो उसमें दो सर्कमस्टेंसेस की केस होता है। उनको बोला एग्रीमेंट और मिटिगेशन, उन्होंने कहा टाइम मतलब ऑन टाइम दे देते हैं, ये दिन स्पेस देने से क्या मतलब ऑन लाइव में ऐसा किसी को उसमें दो बेसिक एग्रीमेंट और मिटिगेशन। मिटिगेशन में सर्कमस्टेंसेस पहले है कि अगर ऐसे मान मिटिगेशन में होता है कि ये सर्कमस्टेंसेस है ना, इन बेस पे हम पनिशमेंट नहीं देंगे और हर किसी को पनिशमेंट देना नहीं कर सकते। और एग्रीमेंट में तो एग्रीमेंट होता है मतलब मिल जाता है और दो ये टेक्निकल पनिशमेंट इस बेस पे अगर लाइफ इंक्रीज और मिल सकते तो उन केसेस के लिए मतलब सही है या नहीं, आगे जाके वो फिर से नहीं मिलेगी। मतलब एक सर उन्नाव वर्सेस केस वाला मान में 2017 का रिसेंटली केस था, उसमें सर ऐसा हुआ कि उसने 17 ओल्ड जो फर्स्ट ना उसका रेप किया, उसके बाद उसको मार दिया। तो उन्होंने क्या किया, उसको एकदम पनिशमेंट दी, उन्होंने उसकी लाइफ में कुछ नहीं। तो सर वो जब जेल में गया उसके बाद वो पेरोल में बाहर आया, तो पेरोल में बाहर आने के बाद उसकी फैमिली में सर उनको टॉर्चर कर रहा था और उनको टॉर्चर करने के बाद उनको मारने की कोशिश की, मारा दूसरे को मारा। तो सर उसको कैपिटल पनिशमेंट होती है, तो जो बचे हुए लोग थे उनको छोड़ के दिया तो इसलिए उसके बाद सर उसके बाद एक केस हुआ 2009 का केस सतीश कुमार वर्सेस सतीश भूषण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या हुआ था, उन्होंने दो ग्राउंड्स बताया कि कैपिटल पनिशमेंट है ना उसके वो डेस्टिनेशन वापस जाना होगी, उसके से कुछ दो स्टेप एक तो रेंज ऑफ वेस्ट, दूसरा बताया था कि कैपिटल पनिशमेंट है ना तो इसलिए जरूरी है कि जो हमने वो किया था वो राइट डिसीजन नहीं किया वो सफिशिएंट है उसके। मेरा क्वेश्चन ये था कि डायरेक्ट थ्योरी जो है काफेक्टिव हो रहा है कैपिटल पनिशमेंट का मेन थ्योरी जो है वो उसका क्या है, वो उसका मतलब अफेक्टिव शायद मासूम होता है लेकिन क्वेश्चन का मतलब तो इसका आंसर सर मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी मध्य प्रदेश का केस बहुत ज्यादा वाइस रिसेंट केस है सर। उसमें उन्होंने दो सर्कमस्टेंसेस बताए थे, उन्होंने दूसरे स्टेट को पंजाब में उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट और मिटिगेशन सर दोस्त उसमें ये बोला कि मिटिगेटिंग के टाइम उन्होंने बोला कि हम पार्टी के सर्विसेज के लिए तो काम हुआ इसमें ऐसा नहीं कि जो पकड़ा उसको आज पनिशमेंट मिली, उसकी सर एक प्रोसेस स्टेजेस है जो आर्टिकल 19 में बताया गया है उसमें सर टाइम बहुत कंज्यूम होता है। अगर इतने टाइम के बाद भी अगर ये नहीं पता लगा पा रहे कि कौन लायक है कौन लायक नहीं तो सर उसमें पर्टिकुलर पर्सन नहीं है प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर बंदा लायक होगा तो उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलती है। तो वहाँ पे ड्यू प्रोसेस में अगर सर गड़बड़ है तो इसका मतलब उसमें ही कैपिटल पनिशमेंट मिल रहा है, ये नहीं हो सकता। ये क्रिएट करेंगे उपेंद्र प्रधान से स्टेट ऑफ ओडिशा इस केस में क्या कहा था, इस केस में कहा था सीआरपीसी के सेक्शन 350 को क्लॉज में कहा था कि जब भी आपने पनिशमेंट दे दो ऑफेंडर को तो उसमें मेंशन किया जाता है कि स्पेशल रीजन जस्टिफाई होना चाहिए, ये कहा। सरकार का टाइम उनका जो पैसा है तो
और काउंटर करना चाहिए कि जो ऑपरेटर्स होते हैं सर खुद डेवलप का काम करते हैं और कितने पैसे कमाते हैं जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उनको ईडीपी को भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें सवाल ये था कि वो ऑपरेटर सुधर में आ जाते हैं तो उनको क्या देने लगेगा। तो सर पॉइंट ये है कि एक सौदागर का केस है जमाल खुशबू का, तो उसमें क्या होता है वो बंदा से उसके व्यूज अलग थे ग्राउंड ड्रीम्स और रॉयल फैमिली से, तो उसको एग्जीक्यूट किया गया उसके लीगल व्यूज के जरिए। तो ऐसे ही होता है दुनिया में, मतलब जो अगेंस्ट व्यूज होते हैं रनिंग गवर्नमेंट के लोगों के, उनको कोई चार्जेस में पकड़ लेते हैं और वो लोगों को फिर एग्जीक्यूट किया जाता है विदाउट एनी प्रॉपर एविडेंस कि मतलब वो लोग अगेंस्ट है तो यूज करते हैं आर्बिट्रेटली कैप्चर पनिशमेंट को उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। कुछ ऑफेंडर्स हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं जिनका मतलब परसेंट 0% में जो मौत कम होते हैं, उनके वजह से जो मासूम लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा, वो लोगों को अगर कैपिटल पनिशमेंट मिल रही है तो कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश कर देना चाहिए। वो तो वैसे सुधरने वाले लोग उनको लाइफ इंप्रिजन नहीं दे सकते। इंडिया में रहेगा रिफॉर्मेटिव नीति पे ये रिफॉर्मेटिव पे ये ऑब्जेक्ट है कि ऑफिसर जब प्रिजन में जाता है तो रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। उसके बाद उसके फैमिली का करता हो तो उसके बाद उसकी फैमिली की सब वीक है तो सब फैमिली उस पर डिपेंड है, तो इसलिए जब वो प्यार पर छूट जाता है तो उसके मन में कोई ना कोई तो ऑफेंडर ट्राई कर लेना, तो ये सब कर सकता है फैमिली को बढ़ा सकता है। उसमें शरीर का हिस्सा सड़ जाता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसे काट देना चाहिए। ऐसा नहीं कहते कि हमारे शरीर का ऐसे हमारे पास ना हो, तो ऐसे ही ऑपरेशन होते हैं नहीं करना चाहिए। एक्ट करता है कि काड़ा होने का नंतर काय करोगे और इनोसेंट सैटिस नाही वाईट गोष्टी झाल्या तर सोसायटी झाली चांगलं झालं म्हणून सोसायटी आता सोसायटी मध्ये चांगले पण माणसे त्यांना पण सोसायटी देईल सोसायटी राहते हे पण सोसायटीत राहते यांनाच का सोसायटीला काय चांगली आहे पण सोसायटी त्याच्या हातात आहे त्या ऑफेंडरच्या हातात आहे किंवा आपण काय करायचं चांगली सोसायटी पण होती तर वाईट पण त्याच्या हातात आहे सोसायटीला आर्टिकल 70 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट पावर का दी प्रेसिडेंट रिफॉर्म होण्यासाठी ना ऑफेंडरला आपण रिफॉर्म आता प्रेसिडेंट पण रिफॉर्म होत असेल तर माफ करा नसेल तर मग फाशी देणार आहे। सर एक डाटा है वो यूएसए का है, उसके अनुसार एफबीआई ने रिसर्च किया यूएसए का जो साउथ ईस्ट है ना इलाका उसमें एग्जीक्यूशन का रेट 30%, तो 30% का एग्जीक्यूशन का रेट हो के वहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट के लिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमेरिका में मर्डर के रेट है और वो है 5.2%। और जो यूएसए का दूसरा इलाका है कैपिटल पनिशमेंट के रेट सबसे कम है, लोवेस्ट है अपने ईस्ट इलाका यूएसए का, तो वहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट के मतलब मर्डर की जो है ना वो सबसे कम है परसेंटेज 3.2। तो कैपिटल पनिशमेंट का और क्राइम का कोई लेना देना नहीं है दूसरे से, मतलब कैपिटल पनिशमेंट तो क्राइम कम होता है। सर हम आज भी देखते हैं मतलब कैपिटल पनिशमेंट कितने जगह दी जाती है बट फिर भी रेप के केसेस बढ़ते हैं, मर्डर के केसेस बढ़ते हैं, तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है सर ये चीज़ों का। बात यहाँ पे हो ही नहीं कि हम ह्यूमन बीइंग को पनिश कर रहे हैं, बात यहाँ पे हम उस क्राइम को पनिश करने की कर रहे हैं कि जो उसने क्राइम करा है हम उसे पनिश करें, ना कि ये दोबारा हो। जब भी वो इंसान को हम जिंदा रखेंगे, वो जेल होगा या इम्प्रिजनमेंट में होगा, तो जब भी वो लाइफ टाइम हम उसे देखेंगे हम उसी क्राइम को दोहरा रहे हैं या फिर उसी क्राइम को हम जिंदा रख रहे हैं कहीं ना कहीं उस आदमी के इससे।
कि सिंह को खत्म करो, सिंह को खत्म करो। थैंक यू। सर इन्होंने बोला डेवलपमेंट यूएसए डेवलपमेंट चाइना में सबसे ज्यादा होते हैं 1000 केमिकल कंपनीज पे यूएस में 28 जिस तरह की बात है 28 इन्होंने डेवलप कंट्रीज को हटानी है केमिकल कंपनीज पे अभी इंडिया में डेवलप हुआ नहीं होगा सबसे बड़ा रीजन इनका पहले यूएसए को हटा देना चाहिए यूएसए क्यों नहीं हटा रहा उसके पीछे का रीजन 144 कंट्रीज ने अबॉलिश कर दिया है कैपिटल पर 54 के पास है ना हां 54 के पास ऐसा और पार्शियली वो लॉ में कर दिया लोगों ने बट कभी-कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट नॉट पे देते हैं तो सर 1 अबॉलिश कर दिया 144 है और 6 कंट्रीज हैं जिन्होंने लॉ में अबॉलिश कर दिया है कायदे में बट पार्शियली कर दिया कंट्री ऐसे जो ने अबॉलिश किया था बाद में और उसको अप्लाई किया बहुत कम कंट्रीज है 150 बोले तो कितना होता है थर्ड ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन मतलब 2/3 ऑफ कंट्रीज ये सर्कमस्टेंसेस सेम नहीं होते हर कंडीशन सेम नहीं है हर स्टेट की कंडीशन सेम नहीं है हर जगह की कंडीशन सेम नहीं है हर सोसाइटी की कंडीशन सेम नहीं है तो हर कंट्री की कंडीशन सेम कैसे हो सकती है अब वो कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश कर देते हैं तो फिर व्हाट अबाउट द स्टैंड विक्टिम की फैमिली की बात करते हैं सर ये तो सर कैपिटल पनिशमेंट और विक्टिम की फैमिली का क्या संबंध है विक्टिम की फैमिली के साथ अगर ग्रेट इनजस्टिस हुआ है तो मतलब ऐसा है कि हम इमोशनली सोचने लगे तो कल को मेरे फैमिली के साथ कुछ हुआ है तो मैं हाथ में तलवार लेके निकल जाऊंगा मारने की इनजस्टिस हुई है वो है प्रोसीजर कोई चीज है कि सर इंडिया में जस्टिस के लिए क्या कुछ भी करेंगे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए ऑब्वियसली जस्टिस जस्टिस नहीं जैसे इसमें कैसे होगा और दूसरी बात विक्टिम थ्योरी तो फिर हम उसकी फैमिली क्यों सोचें रिफॉर्मेटिव क्यों अपना क्यों यूज करें जब तुम विक्टिम के बारे में सोचते हमें उसके बारे में क्यों सोचें हमें क्यों सोचें मतलब सपोर्टिव को सोचना चाहिए तेरा मानना है विक्टिम के बारे में सोचें प्रोसीजर के बारे में हां तो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इमीडिएट है एग्रीमेटिंग और मिटिगेशन दोनों सर्कमस्टेंसेस अलग अलग प्रोसीजर जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए कैपिटल पनिशमेंट आर्बिट्रेरी मतलब हर बंदे को पकड़ो कैपिटल पनिशमेंट दे कैपिटल पनिशमेंट हर बंदे को पकड़ने नहीं दे रहे बट जिनको दे भी रहे हैं ना तो वो अगेंस्ट आर्बिट्रेटरी क्योंकि चार वालों के केस का बिलिस वालों के केस में नहीं दिया निर्भया के केस में दिया डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है क्यों मतलब ऑफेंडर्स पे तुम डिस्क्रिशन कर रहे हो दोनों में बहुत हीनियस क्राइम्स है दोनों में कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी इसलिए अबॉलिश लेकिन इंप्लीमेंट हो रहा नहीं परमानेंट हटाना इलाज नहीं किसी चीज का परमानेंट जस्टिस का है बिलिस वालों को जस्टिस है मतलब इसका माना कि एक को नहीं मिले तो सबको धकेल दो मतलब एक बंदा आदमी को 10 को सब आया ना भाई चलो ठीक है कैपिटल पनिशमेंट यूनिवर्सल जब कोर्ट में जाता है तो इनोसेंट पर्सन की ये मतलब फाइन उसको फांसी दी जाती है फिर बाद में उसको पता चल जाता है कि वो इनोसेंट पर्सन है फिर बाद में फाइनल है इनोसेंट पर्सन रिरेस्ट सुप्रीम कोर्ट सांगितले रिरेस्ट ऑफ द रेस्ट केस मध्ये कनिष्ठ कैपिटल पनिशमेंट देण्यात येईल रिरेस्ट ऑफ द रेस्ट केस ही इनोसेंट पर्सन म्हणजे करू शकत नाही सर इनोसेंट पर्सन समजा एखाद्या व्यक्ती समजा असं काही केलं त्याच्यामध्ये त्याला डेट मिळाली त्याला माहिती समजा ते जर बेलवर बाहेर आलं त्याला वाटलं की असं पण मत आहे तसं पण मत आहे मी ते 2-4 लोकांचं अजून कोण करू शकतो ना टाइम लेने के बाद डिसाइड हो रहा है कि सच में बंदे ने क्राइम किया तो तुम ये कैसे बोल सकते हो और दूसरी बात ऐसे एक कश्यप का एग्जांपल दे सकते हो थोड़ी देर पहले उन्होंने मां बाप ने कैसे लिखा सर इनको स्टार्टिंग से ये सिखाया गया कि खुद के जीने के लिए दूसरों को मारना जरूरी है वो किसी से उसको ये सिखाया गया अगर ट्रेनिंग दे रहे किसी को मारने की ट्रेनिंग दे रहे उसको उसके बाद ये कह कि ऐसे बंदे को नहीं तुम बचाओ उसको से क्या करेगा सर वो स्कोर मारेगा क्या मतलब है उसका उन्होंने बोला कश्यप को बचाते उसको
इंटेंशन बहुत मायने रखता है। आपने बोला उनके लड़के ने किसी को मारा, पूरी तरह से मारा, अगर उनको लगा कि इस चीज के लिए कैपिटल पनिशमेंट उसने मारा, उसे काट दिया, उसको मतलब घर वालों को लगा कि इसके लिए, उसके बाद उस चीज को ऑब्वियसली क्लीन तो करना पड़ेगा। क्लीन किसने किया? जिसने किया वो तो कर नहीं सकता, किसने किया? घर वालों ने किया, मतलब सपोर्ट किसने किया? मतलब वो भी उसके लिए उतने लायबल जितने बच्चे ने किया, तो गलत कहां से? वहां तो आए वो कहां से? इनोसेंट कहां से? नहीं फिर और एक केस भी था ना, अमरजीत सादा का केस, उसने 7 साल की उम्र में मारा था अपनी खुद की बहन को मारा। उसके बाद दूसरी, उसके पीछे कुछ मोटिव होगा ना। मोटिव कुछ भी नहीं था। पुलिस जब कस्टडी पे गया ना, तो पुलिस ने पूछा उसको मारा है, उसने कुछ नहीं बोला। फिर बोला मारा है, कुछ नहीं बोला। फिर उसने पुलिस वाले को बोला तुम मुझे 10 रुपए का बिस्किट ला के दो। जब उसने 10 रुपए का बिस्किट ला के दिया, तो उसने बिल्कुल आराम से पूरा क्राइम कन्विंस करा, पूरा क्राइम सिर्फ 7 साल के 10 रुपए के बिस्किट के बेस पर। और कोई इंसान इतनी क्रूरती से मार सकता अपनी बहन को? उसने मारा, उसकी इस बहन को मारा। अमरजीत सादा का केस है, देख लेना पूरा। तो ये कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ये बात बोल रहे थे सर। ये 7 साल फिर उसके बाद इसके मम्मी पापा ने ही पुलिस वालों को बताया था, क्योंकि उसने फिर ऐसे कर करके अपनी एक बहन को मारा, फिर दूसरी बहन को मारा, और एक गांव की भी एक लड़की को मार दिया था। 7 साल से वो 10 साल तक का हो गया था। अरे देख लेना। जैसे विक्टिमच्या फॅमिली समजा जर ते ज्याला मर्डर केलं, विक्टिमच्या फॅमिलीला कोण समाना? समजा ज्याला फाशी दिली तर त्याच्या पण फॅमिली ते फाशीवर चढल्यानंतर त्याच्या पण फॅमिलीला कोण समाना? मेरे पास फंडामेंटल राइट्स है, तेरे पास मेरे पास ये राइट है कि मैंने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन जब तेरे को जीने ना मैं क्या कर पाऊंगा? अगर मैं वो कर रहा हूं तो उसके मतलब इसका मतलब मेरी फैमिली की छीन हुआ। मेरे छीने के मेरी फैमिली, मैं पहले से ही नहीं सोच रहा मेरी फैमिली के बारे में। तो अगर मैं सोचता तो तेरे ऊपर क्राइम क्यों कर रहा हूं? अगर मैं मेरी फैमिली के लिए इतना सोचता पहले से कि मेरी फैमिली ऐसे पीछे उनको कौन संभालेगा, तो मैं क्राइम करता। तेरे को लगता है रेप के लिए कैपिटल पनिशमेंट नहीं है ना, ऑब्वियसली केस राइट लोकेशन काम भी हो सकता है, सडन मूवमेंट भी हो सकता है, सडन मूवमेंट हो सकता है, काटना पीटना हो सकता है, हो सकता है। डिस्क्राइब नहीं हो कौन सा प्रोवोकेशन कितना हो सकता है और कब तक हो सकता है। ये भी सर्कमस्टेंसेस नहीं है कोर्ट ने आधा है, देखिए नहीं है केस पर केस में मैं बताता हूं। मनोज कुमार वर्सेस स्टेट को क्या कर देता, उसमें देख सकते हो, उसमें सर्कमस्टेंसेस नहीं है, क्रिमिनल सर्कमस्टेंसेस है, रेप और सडन प्रोवोकेशन 2009 के केस में बताया था, संतोष कुमार वर्सेस महाराष्ट्र के केस में बताया था। उसमें 2 सर्कमस्टेंसेस तो बोलो, उसमें संतोष कुमार के केस में बताया था क्या रेप केस को उन्होंने काटा कि लाइन में रिसोर्ट मिले ना ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का टाइम पीरियड किसका ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन क्या है डिस्क्राइब नहीं है ना, तो वही और वो केस हुआ था। कैपिटल पनिशमेंट इनोसेंट का नहीं होती, वो कैपिटल पनिशमेंट कब होती है? जब सीरियस ऑफेंस होता है। वो सीरियस ऑफेंस के कुछ ग्राउंड में, जैसे कि मर्डर, प्रोपोगेटिंग मर्डर, वेजिंग और अरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब ऑफेंसेस है। इनमें कैपिटल पनिशमेंट के बाद वो मेरे रेट ऑफ ईयर केस में, तो इसमें भी तुम बोल रहे हो कि एवोल्यूशन करनी चाहिए। तो जो क्रिमिनल है, उनके जो क्रिमिनल मेंटेलिटी है, तो उन लोगों को सुधारने के लिए कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। सर ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स का सर एक वो रिपोर्ट उन्होंने पेश किया, तो उसमें रिपोर्ट में पाया गया है सर कि कैपिटल पनिशमेंट ज्यादातर पुअर, रिलीजियस माइनॉरिटी, एथनिक ग्रुप्स और जो घटक होते हैं ना, मतलब कम इकोनॉमिकल और एजुकेटेड घटक होते हैं अपने समाज के, उनको ज्यादा कैपिटल पनिशमेंट का असर होता है। जो रिच लोग होते हैं वो बच जाते हैं कैपिटल पनिशमेंट से। तो ये रिपोर्ट बताती है सर कि जो इनोसेंट लोग हैं वो अफेक्टेड है कैपिटल पनिशमेंट से। कुछ होंगे सर जो एक्चुअली हार्ड और हैबिचुअल क्रिमिनल्स होंगे जिनको मिल रहे होंगे कैपिटल पनिशमेंट, पर इसका बैड इफेक्ट जो है ना सर, वो एथनिक माइनॉरिटीज, पुअर लोगों पे, कम एजुकेटेड और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं सर, उन पे ज्यादा होता है सर रिपोर्ट। तो सर इनका पॉइंट who is innocent? Who is कैपिटल पनिशमेंट है, who is innocent? कैपिटल का बोल मैं ये बोला था इनोसेंट लोग नहीं होगा, ये रिपोर्ट बता रही होता है इनोसेंट लोग, वो तो इनोसेंट लोग कौन है? वो कोई सिंबॉलिक
जहाँ पे सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन है, वहाँ पे सबसे ज्यादा मर्डर है। पर हमारे इंडियन सोसाइटी की बात अलग है ना, तुम किसी भी सोसाइटी से नहीं ये जो क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट है, इसमें सीधा लोगों को सुन के फिर इसके लिए हेनरी को फेंक के ये थ्योरीज उठा के अपन अपना लॉ, एक सेकंड प्लीज, ये थ्योरीज उठा के अपन अपना लॉ सिस्टम बनाए हैं, तो ये काम नहीं करता है इंडियन सोसाइटी के हिसाब से, मतलब आपके पॉइंट के हिसाब से नहीं करता है क्या? नहीं हमने लिया, लेकिन स्पेसिफिक लिया ना जितना हमको लगता है। पूरा की पूरा एज इट इज छापा है इंग्लैंड के हिसाब से, यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिफिक है। आपको लगता है कि डेथ पेनल्टी देना चाहिए? हाँ। मर्सी पिटीशन क्यों लाया? मर्सी पिटीशन अबॉलिशन देना चाहिए। हमारे इनोसेंट पीपल के कोई भी बंदा बार्गेनिंग पावर के लिए नहीं जाता, तो हम सब मरता हुआ बंदा कुछ भी कर सकता। अभी मेरे को मैं मार के मारेगा नहीं, क्या महात्मा गांधी बन के इधर मार ले लोग आपका पार्ट सब नहीं कर सकता। अरे एक बंदा अपने राइट प्रोटेक्ट करना चाहता है, मरता हुआ बंदा कुछ ना कुछ करता है, कैसे भी करके उसको थोड़ी सांस लेने के लिए जिंदा रहे, वो पार्ट में ले जाएगा, उसके ऊपर भी जाएगा तो उसके ऊपर भी जाएगा, वही मरेगा। पार्ट के लिए कौन था इसका एग्जीक्यूशन, मतलब जिसको कैपिटल पनिशमेंट ग्रांट हुई हो गई ये ग्रांट, बाद में इनोसेंट को पता चले तो क्या फायदा उसका? तुम बोल रहे हो बाद में इनोसेंट लोगों को दिया है, ये क्या लॉजिक क्या है? दिया है लॉजिक क्या लॉजिक? बाद में इनोसेंट पर्सन को मिलेगा ना, दूसरा इनोसेंट को सजा मिली है। उपेंद्र गुप्ता में उस केस में वही कहा था ना, उसमें कहा था कि स्पेशल रिजर्वेशन करना चाहिए, जब आर्टिकल सेक्शन 354 क्लास 3 सीआरपीसी का, इसमें यही बोला था कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और स्पेशल रीजन को मेंशन करना चाहिए। इसमें उसमें क्या कहता है, इम्पीचमेंट ऑफ लाइफ थी उस ऑफिसर वो चीज बस स्पीड को पंजाब का केस हुआ, ये बोल रहे हो वो चलो 1983 उस टाइम में उन्होंने सर दूसरों को चांस मिलना चाहिए नहीं? तो मैं तो अपनी तरफ से उसमें बैलेंस के नाम से उन्होंने कहा था कि कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हो ना, तो तुम्हारे को एग्रीमेंट और बेसिस सर्कमस्टेंसेस किस बेस पे दे सारा उसने मेंशन करके उसके बाद तुम वो उसको क्या बोलते हैं, मतलब पुलिस की हो सकती, और अगर तुमने टाइम पीरियड ज्यादा कंज्यूम कर लिया, मतलब अगर 6 महीने लग रहे हैं तो 6 महीने के बाद फिर से तुम उसकी इन्वेस्टिगेशन उनके घर वालोगे और ये भी चेक करोगे कि जो इस एक्यूज को पकड़ा गया ना, जिसको कैपिटल पनिशमेंट देने वाले थे उसके बिहेवियर में अगर चेंज आया तो कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे। सर उन्होंने बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस मेंशन किए उसके ऑलरेडी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और एक वो भी केस हुआ था रविंदर कुमार का केस, उसने तो खुद ही अपने क्राइम को कन्विंस करा था, उसने इतने सारे बच्चों को मारा था और बच्चों का रेप करा था। दिल्ली का एक केस था, रविंदर कुमार देख लेना, उसमें उस आदमी ने खुद बोला था कि ये मैंने करा, उसके बाद उसको उम्र कैद करा, उम्र कैद करने की जगह उसको कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए था ना, वो खुद बोल रहे हैं मैंने 13 से 36 बच्चे का रेप करा, वो भी 8 साल से 12 साल की बच्चियों को वो चुनता था, उसको उम्र कैद की सजा करी, उम्र कैद की सजा करने के बाद उसका भी अगर वहाँ पे नेचर और बिहेवियर अच्छा होगा तो उसको छोड़ देंगे ना दोबारा से सोसाइटी में। ये क्या था, मर्डर किया था, रेप करा, रेप विद मर्डर था, मर्डर था, पता है क्या करता था, मर्डर करने के बाद भी रेप करता था, जब तक उसकी जो भी रहती, तुम केस देखना, रविंदर कुमार का केस था और वो दिल्ली का ही था और समयपुर बादली प्लेस में, वो एक लेबर था, तुम देखना केस। आर्गुमेंट क्या था? तो उसमें ये था कि उसने एक कैदी की सजा दी, क्यों दी, उसने खुद कन्विंस करा था, उसको कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए ना, आर्गुमेंट बंदा बोलेगा उसको मार दो उसको कैपिटल नहीं, उसने बोला उसको उम्र कैद की सजा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए दिया था कि मैंने ऐसा किया, हाँ, उसके बाद उसको कैपिटल पनिशमेंट मिली, उसको नहीं मिली, उसको नहीं चाहिए। लेकिन ये एक्सपोज फैक्ट तो क्या है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो ऑपरेटर जो ऑफेंस करते हैं ना उनके बारे में ये नहीं पता ना। एडिशनल नहीं है उसका स्टेट कोर्ट के सामने तो है ना, नहीं है बॉडीज भी नहीं कोर्ट के सामने नहीं बोल रहे हो, कोर्ट के सामने उसके अच्छे बिहेवियर के तौर पे उसको लाइव पनिशमेंट मिलना नहीं है ना कैपिटल पनिशमेंट। तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग सही है कैपिटल पनिशमेंट, हर जगह पे कैपिटल पनिशमेंट अप्लाई नहीं है। इस केस में तो उसको मिलना चाहिए था। इनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं है बोलेंगे तो क्या बात है, कैपिटल पनिशमेंट अब वो नहीं चल रहा है। और एक और केस भी है ना, मुझे जस्टिस देगा मुझे काम था वो भी जेल से आया। जिनको नहीं मिले इसका मतलब कर दो, मतलब जिन सारे बच्चों के फेस करने वाले दरिद्रों को तुम कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिला सके, तो जस्टिस की बात से कोई फायदा नहीं है तुम्हारे। एक मतलब ये कैपिटल 100 में 100 में से 20 को मिल गया है, बाकी 80 को नहीं मिली, तो इसका मतलब नहीं तो 100 को दे दो कोई दिक्कत नहीं, 100 के हाथ में हथियार है, 100 के हाथ में तुम तुम्हारे केस को काउंटर कर रहे हो क्या? नहीं बता रहे तेरे को नहीं मानना है, मेरे तरफ से आवाज है ये तुम्हारे उसको होनी चाहिए कैपिटल पनिशमेंट, ऑप्शन अवेलेबल है ना ऑप्शन ओके अगर अच्छा बिहेवियर है तो उसको छोड़ दिया जाता। ओके टेक मी गिव एग्जांपल इन आवर स्कूल टाइम हमें सबको होमवर्क दिया जाता था और एक रूल होता था कि अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं करके गए तो पनिशमेंट मिलेगी। तो कुछ बच्चों के मन में रहता नहीं था कि होमवर्क करे, तो वो जान पे आके होमवर्क करके जाते थे डर से, पनिशमेंट के डर से। तो मेरा ये पॉइंट है कि अगर कैपिटल पनिशमेंट ही अबॉलिश कर दी तो लोगों में डर ही नहीं रहेगा, डर के लिए जान ले तो सोसाइटी पे कोई डिपेंड नहीं होता है। चाइना में कैपिटल पनिशमेंट सबसे ज्यादा यूज होता है, तो क्राइम कम होगा, कैपिटल होएगा, मतलब एक साल में ही खत्म करें, एक साल में खत्म करें, रिजर्व में कैपिटल पनिशमेंट होगा, क्या होगा, तो ठीक है, चाइना यूनिवर्सिटी में भाई लोग जिसको बैठा है क्राइम को करता ही है, क्राइम होता है भाई स्टैटिकल एविडेंस बताओ मुझे कि कब होता है। सोसाइटी से लोगों को डर डाल रहे हैं कि क्राइम मत करो, आपको की पनिशमेंट होगी। आपको लास्ट में जब जा क्यों रहे कैपिटल पनिशमेंट? एक बच्चों का एग्जांपल है, हमें भी एक टीचर ने दिया था कि जब हम बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो उनको डांटो, उस लिमिट तक डांटो कि वो सर आप ही नहीं दिया था, लास्ट उसको मारो मत, उसको जब मारोगे ना तो उसका डर खत्म हो जाएगा, उसको क्या लगेगा मैं क्राइम करूंगा, क्या ही करना है, मर ही जाना है एक दिन, और मर क्या करेगा फिर वो क्राइम, वो लास्ट तक जाना ही क्यों है। उसको जब तक हो सके तब तक रिफॉर्म करो ना। और क्लास में होमवर्क का ये रहा तो टीचर क्या मार रहा था कि मारती थी, इतना मार सकते हैं बच्चों को, उनका सर मतलब वो सिर्फ डर बिठा देना बच्चों में कि तो डर की वजह से तो हम होमवर्क करके जाते हैं। डर बिठाना है, मार नहीं डालना, डर के सीखने हैं सॉल्यूशन अगर टाइम मैनेजमेंट चाहिए उसको डर है ए भाई पैसा कुछ फर्क नहीं होता है, ये काम आता है इंडिया एक काम वो काम ऐसा कोई फर्क नहीं होता है तुम्हारा ये दूसरे लोगों से ह्यूमन राइट्स क्या उनका फंडामेंटल राइट्स है, जो विक्टिम हुआ उसके उसको और ऐसा मैं छोड़ रही हूं मैं एक नॉर्मल बंदा हूं, खाना पीना नहीं मिलता सुनता सोच एक बार सोच क्या किसी ने बोला मार के बाद ऐसा ऐसा गाली करके ना पैसे भी देता था आदमी देने के लिए वो पीछे से आराम से रहते, फिर वो खाना वाना अच्छा मिलता है क्योंकि इसमें तो है नहीं ना वो किस लाइफ में आराम से जीने को आगे खाना भी मिलता है और कुछ पैसे यहाँ से मैं तेरे को भेजता रहूंगा तेरे सपोर्ट के लिए। मैंने ऐसा मारा, मैंने सारा कुछ क्राइम किया, ये जिसको मारा था तो इसका काम भी हो गया, मेरी फैमिली को सपोर्ट चाहिए था वो भी हो गया सर मेरा, और मेरे लिए भी सही हुआ कि मेरे को खाना मिला मिला आराम से पहले नहीं मिला, इसका मतलब क्राइम क्यों नहीं होगा और हर एक बंदा नहीं करना चाहिए इसका मतलब थोड़ा बियर को ना उसकी कम से कम थोड़ा बियर सर आप सोसाइटी को खाना नहीं मिलता है, स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी सबसे पहले खाना हम फेल हुए कैपिटल पनिशमेंट मुझे देंगे क्योंकि हम फेल हुए और ज्यादा कैपिटल पनिशमेंट
पुलिस को छोड़ना नहीं चाहिए। पैरल ऑब्जर्वेशन छोड़ते हैं, सुधार हमारे नहीं ना उनके लिए जर्नलिस्ट के लिए भी सुधार होते हैं, नशा मुक्ति केंद्र होते हैं। आने के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से उसको दे दो पैसे? स्टेट के पास स्टेट कर दो भाई, करता है रेलवे स्टेट क्यों है? रिफॉर्मेटिव थ्योरी नॉट मैंने जो एग्जांपल दिया था ना, रिफॉर्मेटिव थ्योरी मैंने एग्जांपल दिया था ना कि शरीर के अगर सड़ जाता है ना, स्टार्टिंग से इलाज नहीं होता है, पूरा शरीर सोसाइटी ये क्रिमिनोलॉजी डिसएडवांटेज ऑफ कैचेटिंग पनिशमेंट है। जब सोसाइटी तो अगर तेरी उंगली खराब हुई तो हाथ की काटे उंगली काटनी पड़ेगी या उसे ठीक करेगा। वैसे ऑफेंडर है जो जब टैगिंग होता है आदमी को तब उसका बॉडी काटा जाता है, पूरा शरीर काटा जाता है। वही बोला ना कि ऑफेंडर ही आदमी चलो जब उसको पता करो एक में से वो जल्दी से पता करो, साथ में पता करो, जब उसको पता करो ऐसे नहीं तुम ऐसा बोल के नहीं मेरे शरीर के मुझे पता है क्या सोचते मुझे पता है। मैंने बच्चों से 20-25 साल से पता है 25 साल में गाड़ी कर रहा हूँ, इस तरीके से तो रोक होता है। किसी को नहीं पता होता, किसी की पता है भाई। मैंने 25 साल से एक चीज को कंटिन्यूअसली ट्राई किया, 3 साल में कोई फॉर्मेटिंग में डालना, साल में डालना, बस नहीं ठीक हो रहा, मैं क्या करें कुछ नहीं। कुछ क्या करें, ऑब्वियसली फिर उनके बाहर आना काम करें, लाइसेंस करके बाहर करके क्या हो गया? एक ही चांस मिलता है, वो पेशेंट के पैरों पे एक ही चांस मिलता है, वापस करेगा तो नहीं पता लग रहा है मेरे को भी क्या पता नहीं लगा तो आप स्टेट में गए ना, सिस्टम में खराब है। सिस्टम किसका है? सिस्टम स्टेट का है। तो स्टेट के फेलियर है, स्टेट के फेलियर की वजह से किसी को कैपिटल पनिशमेंट क्यों दोगे? स्टेट के फेलियर की वजह से मासूम माइनॉरिटीज लोग जा रहे हैं, उनको बोल रहा हूँ